तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज से हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स की पूरी किताब से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, उन हर एक प्रश्न को यहाँ पर मैं आपको कराऊंगा और साथ ही में आपको क्वेश्चन के साथ उसका उत्तर भी किस प्रकार से आपको अपनी बोर्ड परीक्षा कॉपी में करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो इसीलिए वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही में यदि आपको इसी प्रकार से और भी महत्वपूर्ण वीडियोस चाहिए रेगुलर बेसिस पर, इसी प्रकार से लघु उत्तरीय के क्वेश्चन आंसर चाहिए, इसी प्रकार से दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के क्वेश्चन आंसर चाहिए जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 2025 की बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को भी सब्सक्राइब किया करो। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 फिजिक्स की एक इंपॉर्टेंट वीडियो की सीरीज को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं और जिसके हम लोग क्लास 12 की फीस में 70 में 97 में बिल्कुल आराम से लाना चाहते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्लास 12 की फिजिक्स के पेपर में पिछले 10 सालों से लगातार जो क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आ रहे हैं और जो कि 2025 की बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर करवाया जा रहा है। तो आज हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स में पूरी किताब से आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनकी सीरीज को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम लोग हर एक क्वेश्चन को आपको बताएंगे, साथ ही में उसका उत्तर भी यहाँ पर आपको बताया जाएगा। और साथ ही में इसी प्रकार से यदि आपको दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, बहुविकल्पी सभी प्रकार के प्रश्नों की सीरीज चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो महत्वपूर्ण सीरीज करने वाले हैं उसके हम लोग पहले वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 फिजिक्स पूरी किताब से आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनके बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एक्सटेंशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में आ सकता है, वो पहला प्रश्न आपका है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका होता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम लोग यहाँ परिभाषा बतानी है और साथ ही में इसका मात्रक बताना है कि इसका मात्रक कौन सा होता है। तो आइए समझते हैं इसके उत्तर के बारे में। तो उत्तर में आप लोग बताओगे कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला वैद्युत बल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। इसको हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जैसा कि मान लीजिए कोई भी आपका वैद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई आपका एकांक परीक्षण आवेश है, ठीक है, तो उस पर जो लगने वाला जो वैद्युत बल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। इसको हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये सूत्र बनेगा ई बराबर एफ अपान में क्यू नॉट। क्यू नॉट आपका यहाँ पर एकांक परीक्षण आवेश है और एफ आपका है ये वैद्युत बल है और ई आपका है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इन सबको आप लोग समझ लीजिएगा कि आखिर ये जो अक्षर मैंने यहाँ पर लिखे कौन कौन सी चीजों को डिनोट करते हैं। तो ई आपका होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एफ आपका होता है वैद्युत बल और क्यू नॉट आपका होता है एकांक परीक्षण आवेश। तो इस प्रकार से इसकी जो कह सकते हैं फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपके लिए पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं, क्योंकि जब आपको फॉर्मूला पता होगा तभी आप उसका मात्रक निकाल पाएंगे। और साथ ही में फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि ये आपका कहते हैं न्यूमेरिकल्स को, तो उसमें भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए तभी आपको वो चीज कर पाओगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला तो आपको पता चल गया, ई बराबर एफ अपान में क्यू नॉट। अब इसका मात्रक जब निकालने जाओगे तो एफ का मात्रक होता है न्यूटन और क्यू का मात्रक होता है कूलाम। तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक? न्यूटन अपान में कूलाम। क्या हो जाएगा? न्यूटन अपान में कूलाम। याद कर लीजिए अच्छे तरीके से कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है आपका होता है न्यूटन अपान में कूलाम। अब इसका एक और मात्रक होता है जो कि आपके एक अलग सूत्र से बनता है। एक सूत्र तो आपका होगा ई बराबर एफ अपान में क्यू नॉट और एक सूत्र आपका होता है ई बराबर बी अपान में डी, ठीक है। तो यहाँ पर बी का मतलब हो जाएगा वोल्ट और जो आपका डी होगा डी का हो जाएगा मीटर। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा, इसका मात्रक होता है एक तो आपका हो गया न्यूटन अपान में कूलाम और दूसरा मात्रक आपका इस प्रकार से हो सकता है वोल्ट अपान में मीटर। तो इसको भी आप लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपको जो पहला क्वेश्चन था इसमें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए, इसको मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और साथ ही में यदि आपको इसी प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारे टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।
जिसका प्राइस 499 रखा गया फिलहाल के लिए, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। नंबर हमारा हो जाता है 9793440081। तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, वहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आप लोग टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और या फिर आप लोग चाहो तो इसी नंबर पे आपको पेमेंट भी करना है। इसी नंबर पे आप लोग पेमेंट करके फिर इसी नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दोगे और जो भी चीज़ें आपको चाहिए आप लोग बता दोगे, तो फिर आपको वहाँ पर नोट्स भी भेज दिया जाएगा और साथ ही में ग्रुप में भी ऐड करवा दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चैनल आप लोग के लिए इसलिए हो जाता है हमारा चैनल, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन तो कराया ही जाता है, साथ में उसका उत्तर भी कराया जाता है, पूरी सीरीज कराई जाती है हर एक टॉपिक के ऊपर। चाहे आप कर सकते हो, चाहे आप लोग बहुविकल्पी प्रश्न की बात करोगे, चाहे अति लघु की बात करोगे, चाहे लघु की बात करोगे, चाहे दीर्घ की बात करोगे, हर एक प्रश्न का यहाँ पर आपको सोल्यूशन बताया जाएगा। दीर्घ में भी बताया जाएगा, लघु में बताया जाएगा, अति लघु में बताया जाएगा और साथ ही में बहुविकल्पी में भी बताया जाएगा। चाहे आपका फिजिक्स सब्जेक्ट हो, चाहे आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट हो। तो इसीलिए चैनल को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं इसलिए हाईलाइट इस चीज़ को कर देता हूँ क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्या है, इसमें दो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट कि वैद्युत क्षेत्र में आपका एकांक परीक्षण आवेश जो कि आपका क्यू नॉट होता है, और एक आपका होता है वैद्युत बल। इन दोनों से ही क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आप लोग पता लगाते हो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही में यहाँ पर इसका मात्रक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर भी मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। अब इसमें हमारा अगला जो क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हो। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप यहाँ पर क्या समझते हो। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा सबसे पहले आप लोग बताओ, फिर मैं आपको इसका डायग्राम बना करके भी समझा दूंगा, या फिर आप लोग कहो तो पहले इसका डायग्राम ही बना देते हैं ताकि आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो डायग्राम कैसे बनाओगे आप लोग तो जानते होंगे, आप लोग अगर पढ़े होंगे थोड़ा बहुत भी, और अगर नहीं भी पढ़े होंगे तब भी आप लोग को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो वैद्युत द्विध्रुव आप लोग जानते हैं किस प्रकार से बनता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसको वैद्युत द्विध्रुव मतलब वैद्युत द्विध्रुव मान सकते हो, जो कि आपका -q और +q आवेशों से मिलकर के बना होता है। यानी कि दोनों आपके दो आवेशों से मिलकर के बना होता है, एक आपका होता है -q, एक आपका होता है +q। अब इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो आप लोग जानते हैं कि इस वाले आवेश से इस वाले आवेश के बीच की दूरी कितनी होती है, 2l होती है। यानी कि जो आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है इसकी लंबाई कितनी होती है, 2l होती है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग इसकी परिभाषा को आइए समझ लेते हैं। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान। अब यहाँ पर क्या है, आपके दो आवेश हैं, आपका एक -q है, एक आपका +q है। अब यहाँ पर आपको प्लस माइनस से कोई भी मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया हमसे, किसी एक आवेश का मान। तो यहाँ पर केवल आप लोग एक आवेश यानी कि या फिर q लिख लो यहाँ वाला कि तो यहाँ वाला, केवल आपको क्या करना है, एक आवेश का मान लिखना है। तो आपको माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, तो आप लोग केवल q कर दोगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग को केवल यहाँ पर एक आवेश का मान लिखना है तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। यानी कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, तो 2l है। इस प्रकार से आप लोग 2l कर दोगे और इन दोनों का जो गुणनफल होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलेंगे, यानी कि p बोलेंगे। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा होती है आपकी, आप लोग समझ लीजिए एक बार फिर से कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की जो अल्पतम दूरी होती है उसके गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। इसको हम लोग p से प्रदर्शित करते हैं और साथ ही में इसका जो सूत्र होता है p बराबर q इंटू 2l होता है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था अभी कंप्लीट हो गया है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। दोनों क्वेश्चन जो इस पेज पर मैंने आपको बताए हैं दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आप लोग इन दोनों प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। तो अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कूलाम के नियम का सदिश रूप बताइए, ठीक है। क्या बताना है हम लोग को, कूलाम के नियम का सदिश रूप बताना है। तो इसमें आप लोग बताओगे कि माना कि आपका जो Q1 व Q2 एक चिन्ह के दो बिंदु आवेश हैं और आवेश Q1 के कारण Q2 पर सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, वैद्युत बल लगाएंगे। और कूलाम का नियम का जो फॉर्मूला होता है वो तो आप लोग जानते हैं, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में r²। ये आपका फॉर्मूला पहले से पता होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या निकालना है, कूलाम के नियम का हम लोग को सदिश स्वरूप निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग आवेश Q1 के कारण Q2 पर बल लगाएंगे। तो जब हम लोग जिसके कारण
कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए इस वाले Q1 के कारण हम लोग Q2 पर बल लगा रहे हैं, तो जिससे हम लोग बल लगा रहे हैं उसको हम लोग पहले लिखते हैं, तो आप लोग लिख दोगे F1, और जिसके ऊपर लगा रहे हैं उसको हम लोग बाद में लिखते हैं, तो आपका हो जाएगा F12। इस प्रकार से आपका हो जाएगा F12 बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। उसके बाद फिर आपका हो जाएगा R कैप 12। अब R कैप 12 क्या होता है इसको भैया ये समझ लेते हैं। जहां पर जो आपका R कैप 12 होता है आपका Q1 से Q2 की ओर जो इंगित करने वाला एकांक सदिश होता है, तो इस प्रकार से ये आपका क्या होता है कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला देखा है वैद्युत बल के लिए कूलाम का स्वरूप देखा है। अब हम लोग Q2 के कारण Q1 पर देखेंगे। तो जब हम लोग आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगाएंगे वैद्युत बल, तो आपका इस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम लोग किसके कारण लगा रहे हैं, तो Q2 के कारण लगा रहे हैं, तो आपका हो जाएगा F2, और किस पर लगा रहे हैं 1 पर लगा रहे हैं, तो आपका हो जाएगा F21 बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, फिर आपका हो जाएगा R कैप 21। इस प्रकार से आपका हो गया। ये दोनों समीकरण जो आपके हैं यही आपके क्या है कूलाम के नियम का सदिश रूप है। यहाँ पर भी आप लोग बता सकते हैं कि जहाँ पर R कैप 21 जो आपका है Q2 से Q1 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश है, और समीकरण जो आपका पहला है और जो आपका दूसरा है दोनों आपके कूलाम के नियम को सदिश रूप में व्यक्त करते हैं। अगर केवल आपसे कोई भी एक कूलाम के नियम का सदिश रूप पूछेंगे तो डायरेक्ट आप लोग इतना भी लिख सकते हो, लेकिन अगर इतना आप लोग बता देते हो ना तो फिर आपका यहाँ पर कोई भी एक नंबर नहीं काट सकता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ करके चलना है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आपका इसमें होता है ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गॉस की प्रमेय क्या है। अब इसको ये तो मतलब वैसे तो जब इसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे तो वो तो बड़ा क्वेश्चन होता है जो कि आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में अक्सर आता है, लेकिन यहाँ पर छोटा सा प्रश्न आता है कि गॉस की प्रमेय क्या है, जो कि आपका अति लघु में आ सकता है 1-2 नंबर में। तो यहाँ पर आपको बताएंगे कि गॉस की नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है फाई ई, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। क्या होता है कि गॉस के नियम के अनुसार कि कोई अगर मान लीजिए बंद पृष्ठ है तो उससे जो गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वह आपका उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का Q का कह सकते हैं आप लोग 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यानी कितना होता है आपका फाई ई बराबर आपका हो जाएगा Q अपान में एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर जो आपका एप्सिलॉन नॉट होता है यहाँ पर निर्वात या फिर वायु की वैद्युतशीलता होती है। और जब ये क्वेश्चन की गॉस की प्रमेय क्या है, अगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में 1-2 नंबर में आएगा तो आपको इतना ही बताना, इससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है और आपको यहाँ पर पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्लास 12 की बायोलॉजी की पूरी किताब से आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसकी सीरीज को स्टार्ट कर दिया है। और ये आपका पहला लेक्चर था, इसके बाद भी और भी लेक्चर आएंगे, 5-6 लेक्चर और आएंगे, और फिर आपके पूरी किताब में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट 80 से 85 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर कंप्लीट कराए जाएंगे। तो यदि आपको यहाँ पर वीडियो पसंद आता है, चैनल भी अच्छा लगता है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।